जी हाँ, जैसे आपने हम आज का जो विषय है पास्टर पागल है, आपने सही सुना। वाकई में पास्टर पागल है। संसार में जितने भी सेवक हैं वे सब पागल ही हैं। आइए हम कुछ पागलों के बारे में बाइबल में देखते हैं। हम मान लिया सबसे पहले देखते हैं परमेश्वर के सेवक पौलुस के बारे में। वो क्या कहते हैं कलीसिया के लिए, आपके लिए। वो कहते हैं पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 वचन में वो इस प्रकार से कहते हैं, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। वो बता रहे कि मैंने क्या क्या सहा मसीह के लिए। हालेलुया। आपका पास्टर आपके लिए बहुत कुछ सहता है। वो उपवास रखता है। जब आप बीमार होते हो आप बोलते पास्टर जी हम बीमार है, वो आपके लिए प्रार्थना करता है। आपके फाइनेंस के लिए वो आपको बताता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। और आपके दुख में वो आपके साथ खड़ा होता है, आपकी खुशी में आपके साथ खड़ा होता है। वो हर प्रकार से आपके साथ होता है। हालेलुया। वो कभी अपनी परेशानी आपको नहीं बताएगा, आप हमेशा अपनी परेशानी बताते हैं, लेकिन पास्टर कभी भी अपनी परेशानी आपको नहीं बताएगा। वो अपनी परेशानी सिर्फ खुदा को बताता है, और खुदा जिसके मन में डाले और खुदा ही उनके द्वारा कार्य करता है, अपने सेवक के पास भेजता है। हालेलुया। और फिर भी कई बार ऐसा होता है पास्टर कलीसिया में प्रचार करते हैं, परमेश्वर का वचन को स्वर्गीय प्रकाशन से जो मिलता है उसे बांटते हैं। और जब वो प्रीच करते हैं तो कई बार आपको ऐसा लगता है आज पास्टर जी ने मुझ पर प्रचार किया है, और आप उस प्रचार को लेके अपने घर में चले जाते हैं। उन बातों को लेके आप घर में डिस्कस करते हैं कि पास्टर जी ने आज हमारे ऊपर प्रचार किया है, मेरे बेटे पे प्रचार किया, मेरी बेटी पे किया, मुझ पे किया, मेरे पति पे किया, जो भी किसी के ऊपर भी। मैं बताना चाहता हूं अजीजों, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा ही बाइबल में हुआ है। एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। किसी ने बोला आपको भविष्यवक्ता बोलते हैं, कोई बोलते कोई यशायाह है, कोई एलिय्याह है, कोई मरा हुआ भविष्यवक्ता जिंदा हो गया है। तो प्रभु ने पूछा तुम मुझे क्या समझते हो? पतरस बोला आप निश्चय परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। आपको मालूम है प्रभु यीशु का जवाब क्या था? उसने नहीं कहा तूने सोचा है, विचार किया है। बोला ये बात तेरे पर मांस और लहू ने या लोगों ने नहीं प्रकट की, ये बात स्वर्ग से तुझसे प्रकट की गई है। यदि परमेश्वर का वचन आपसे कुछ बात कर रहा है, आप उस बात को लेके घर में बुराइयां करने मत बैठो। आपके पास्टर ने जो भी कुछ प्रीच किया है वो प्रार्थना किया है उसने उसके लिए पहले, फिर प्रचार करने के लिए आया है। बिना प्रार्थना के कोई प्रचार कर रहा है तो वो प्रचार तो बुरा मानेंगे। लेकिन अगर वो जब प्रार्थना के साथ आपका पास्टर प्रचार करता है, वो रात को भी प्रार्थना करता होगा, सुबह भी प्रार्थना करता होगा संडे के लिए, और वो जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, तो जब परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो आप मन को मोटा ना करें, बुरा ना माने। बाइबल बताती है जब तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को मोटा ना करो, कानों को भारी ना करो। अब बोलते हो हमारा पास्टर ठीक नहीं है, अब हम चर्च नहीं जाएंगे। आप चर्च जाना कम करते हो, पास्टर को फोन करना बंद करते हो। फिर भी आपका पास्टर आपके पास आता है, बोलता है आप चर्च क्यों नहीं आ रहे हो? आप हो सकता है प्यार से बात करते हो, कुछ लोग प्यार से बात करते हैं, और कई लोग क्या करते हैं बहस करते हैं। पास्टर से बहस क्यों बहस कर रहे हो भाई? वो आपका नौकर नहीं है, परमेश्वर का नौकर है। बहस करने के लिए आप नहीं हो, समझ में आया? वो परमेश्वर का नौकर है, आपका नौकर नहीं। आप बहस क्यों कर रहे हो? यही बंदा जिससे आज आप बहस कर रहे हो ना, जब आप बीमार पड़े थे पहली बार, जब इस चर्च में आप पहली बार अपने जिसमें भी आप जाते हो उस मिनिस्ट्री में, उस चर्च में जब आप पहली बार गए होगे, तब क्या हुआ होगा? बीमार होगे, परेशान होगे, तो यही बंदा था, आपका पास्टर ही था, आपका वो प्रॉफिट, आपका अपोस्टल ही था, जिसने आपके लिए प्रार्थना की थी। हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना की, आपके शायद रोया होगा, आपके उपवास किया होगा उस समय बहुत अच्छा था, क्योंकि आप दुख में उसके पास गए थे। आज दुख खत्म हो गए हैं, क्योंकि उस बंदे ने बहुत उपवास किए, बहुत प्रार्थना की, और आज क्या हो गया? आज उससे बहस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज आप आशीषित हो चुके हो, इसलिए। नहीं मेरा जीजो, बहस नहीं करना चाहिए। आप बहस करोगे फिर भी वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। आप फंस जाओगे, आप
अब बोलोगे पास्टर जी बड़ी तंगी है, बड़ी बीमारी है, परेशानी आ गया, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, बेटे के लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी रात में 2 बजे घर आ जाओ। तो गृह कलीसिया, ये छोटी कलीसिया हैं, वो पास्टर रात में भागे भागे जाते हैं, मैंने देखा। हालेलुया, वो लोग रात में भी भाग के जाते हैं। क्यों? आपके लिए। आपका पास्टर आपके लिए रात भर उठ के प्रार्थना करता होगा जब आप परेशान होंगे। वो क्यों प्रार्थना करता है? ऐसे सैमुअल की पुस्तक में हुआ, पहला सैमुअल 12:23 में जब पढ़ते वहां पे परमेश्वर का सेवक इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ सकता, मैं यहोवा के खिलाफ पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। आप कितना ही बहस करें, कितना ही कुछ, फिर वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। मेरा अजीजों, उसको आप पागल मत बोलो, वो पागल नहीं है। वो पागल था, वो मूर्ख था। परमेश्वर ने मूर्खों को बुला लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित कर दे। आप ऐसे व्यक्ति को बहस कर रहे हो जो पहले ही इतना सामर्थ्य प्राप्त कर चुका है, बुद्धि प्राप्त कर चुका है कि बुद्धिमानों की बुद्धि को क्या करे, वो उन्हें लज्जित कर दे उन्हें। हालेलुया। आज मेरे आपके सामने का मैं यही मकसद, क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा। आपके पास्टर के पीछे तो आपका समाज पड़ा हुआ है, आपके रिश्तेदार जो मसीह में नहीं है वो पड़े हुए हैं। आपके पास्टर के बारे में आप अच्छा सोचते नहीं, आप सिर्फ बुरा बुरा सोच रहे हो। एक बार क्या हुआ, हम देखते हैं संत पौलुस के साथ, प्रभु के सेवक के साथ में, प्रेरितों की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसका 24 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस तू पागल है, विद्या बहुत पढ़ाई करने से क्या हो गया, बहुत पढ़ाई बहुत ज्ञान ने तुझे पागल कर दिया है। तो पौलुस का जवाब क्या था? परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें करता हूं। हालेलुया। आपका पास्टर पागल नहीं है। देखो, आपके पास्टर के पीछे तो वैसे ही दुनियादारी पड़ी हुई है। कभी कोई समाज पड़ा हुआ है, कभी कोई वो मसीह धर्म परिवर्तन को लेके आरोप, कभी कुछ बातें, कभी आपके गली के लोग जहां पे आप रहते हैं, आपके प्रार्थना करने आते हैं, वो शायद पास्टर जी को भी क्या बुरी नजर से देखते होंगे, कब इन्हें पकड़ ले हमारे। उसको तो वैसी दुनिया सता रही है, ऊपर से आप भी जिनके लिए वो प्रार्थना करता है आप भी सताते हो। सबसे ज्यादा पता है आप कब सताते हैं? बहुत से लोग जो लालची हैं, खुला वो लालची है। सबसे ज्यादा बहस करेंगे वो 10वें अंश के ऊपर, सबसे ज्यादा। मुझे मालूम है कुछ लोग इधर उधर प्रचार सुन लेंगे थोड़ा बहुत यहां वहां का, और बोलते हैं पास्टर जी नए नियम में तो 10वें अंश के बारे में है ही नहीं। मेरे पास आना, मैं दिखाऊंगा नए नियम में 10वें अंश के बारे में कितना अच्छे से लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियरफाई करके लिखा हुआ है। कभी एक बार परमेश्वर ने चाहा तो हम जरूर बनाएंगे इसके ऊपर भी, कि पास्टर जी अभी हम 10वां अंश नहीं दे सकते, नए नियम में तो नहीं, हम तो पुराने नियम के नहीं, हम तो नए नियम के विश्वासी हैं। नहीं, आपको बहस नहीं करनी चाहिए। वो 10वां अंश के बारे में कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि आप आशीष पाओ, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो और स्वर्ग बरकतें आपके ऊपर उतरे। वो सिर्फ इसलिए कह रहा है, उसे जरूरत नहीं है आपके पैसे की, परमेश्वर उसका कर रहा है। 40 साल तक परमेश्वर ने कई लाखों लोगों को स्वर्ग से रोटी खिलाई है, पानी पिलाया है, अब मनमाना भोजन दिया है, ना तो उनके कपड़े फटे ना उनके चप्पलें किसी। 40 साल तक आप 10 महीने की नहीं खिला सकते, परमेश्वर उसके लिए रोटी का बंदोबस्त करता है, आप नहीं करते। अगर आपका पास्टर आपसे 10वां अंश ना लेना तो आपकी कमाई में सब क्या हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर को 10वां अंश की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पास्टर आपसे तत्व के विषय में या बात करता है या प्रीच करता है तो वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचन को आपको सिखा रहा है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसके वचन को मानेंगे। हालेलुया। आपका पास्टर पागल नहीं है, लालची नहीं है आपका पास्टर। मैं देखता हूं छत्तीसगढ़ में कितना कुछ परमेश्वर के सेवक लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, फिर भी कलीसियाएं क्या कर रही हैं इस समय? बहुत से लोग
अपने पास्टरों की बुराई करनी है घर बैठे बैठे। ओ हमारे पास्टर ने हमारे बेटे को डांट दिया, हमारी बेटी को डांट दिया, ये भी कोई बात हुई, अब हम चर्च नहीं आएंगे। ये क्या तरीका? अगर उसने डांटा है, आपके परमेश्वर के दास ने आपके बच्चों को डांटा है, तो इसलिए डांटा है कि हम अंत समय में जी रहे हैं। ऐसा ना हो शैतान ने बहका के लेके चला जाए, जैसे हवा को बहका दिया था शैतान ने। आपकी जवान लड़की को शैतान बहका के ना ले जाए, आपके जवान लड़की को शैतान बहका के लेके ना चला जाए। आप बाद में दुखी होंगे अगर आज आपका पास्टर नहीं डांटेगा। हालेलुया। लिखा पढ़ा है हालेलुया, जब धर्मी जन तुझे डांटे या परमेश्वर जब तुझे डांटे तो तू बुरा ना मानना, क्योंकि जिससे वो प्रेम रखता है उसे वो डांटता भी है। अगर आप पास्टर ने आपके बच्चों को डांट दिया, आपको प्राउड करना चाहिए, मेरा पास्टर अच्छा है, हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे बच्चों को गलत रास्ते पे नहीं जाने दे रहा है। ये नहीं कि मुंह फुला लिया गोलगप्पे जैसा गुप्पा हो गए बिल्कुल और चर्च में आना बंद कर दिया। ये मूर्खता का काम छोड़ दो, बेकार है। ऐसे ही क्या हो गया मैं बताना चाहता हूं। एक बार प्रभु यीशु के पास एक पिता आया, उसका बेटा पागल था, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। इतने ही अकल नहीं थे उसमें कि कभी अपने आप को आग में गिराता था, कभी पानी में गिरा रहा, वो दौड़े के हमारे यहाँ गिरता है। वो पागल था, मानसिक रूप से सही नहीं था। आप भी जिस चर्च में आप हैं, जिस कलीसिया में हैं, हो सकता है आपकी कलीसिया शायद बहुत बड़ी हो सकती है, या आपकी कलीसिया शायद बहुत छोटी हो सकती है। शायद आपकी कलीसिया में 10 लोग हों, या शायद आपकी कलीसिया में 1 लाख लोग हों। परमेश्वर ने जहां भी आपको रखा है, उस कलीसिया में जब आप पहली बार गए होंगे, वो पागल पर जिसके आज आप बुराई कर रहे हो ना पीठ पीछे घर में, वो पागल पास्टर ही था आपके लिए प्रार्थना करने वाला। वही पास्टर ही है जिसको आज आप बुरा कहते हो, पागल कहते हो, जिसकी बातें आज बुरी लग रही हैं। उसने आपको पहले बोला होगा जब प्रार्थना की होगी, आपके लिए उपवास की होंगे, आपके लिए शायद रात रात भर जग के प्रार्थना की होगी। उस समय आपने पास्टर को पागल नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उस समय आपको जरूरत थी ना प्रार्थनाओं की। उस समय आप क्यों पागल बोलोगे उसे? उस समय तो पास्टर से बढ़कर तो कोई नहीं, लेकिन आज वही पास्टर पागल है। अब जो मर्जी उसके के मुंह में आता है, पास्टर को बग देते हो, जो मुंह में आया बग दो। क्यों? पास्टर को बुरा तो नहीं मानेगा, पास्टर इंसान नहीं होते। एक बार एक प्रभु सेवक से मेरी बात हो रही थी, वो फोन पर इतना व्याकुल रो रहे थे, तेरे पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें। उन्होंने हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और पर्सनली उन्होंने बोला मुझे बात करनी है। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। मैंने बताया आपका विषय क्या है। उन्होंने बोला मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे कलीसिया के लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, मेरे खिलाफ हो गए। मैंने बोला आप चिंता क्यों कर रहे हो? ये आप पे खिलाफ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे भेजे हुए पे विश्वास करता है, जो मेरे भेजे हुए को अपनाता है, वो मुझ पे विश्वास करता है, मुझे अपनाया है उसने। अगर तुम मेरे भेजे हुए को एक कटोरा पानी भी पिला दोगे ना, तब भी मैं तुम्हें आशीष करूंगा। अगर वो आपको कोस रहे हैं, आपके खिलाफ हो रहे हैं, तो अपनी आशीषें खो रहे हैं, अपनी बरकतें खो रहे हैं। पास्टर जी आपका नुकसान नहीं है, आप मत रोए, आप चुप हो जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और जब उनके लिए प्रार्थना किया, वो बड़े आनंद हो गए, मेरे पास खुश हो गए, और आज उनकी सेवकाई परमेश्वर ब्लेस कर रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। आपका पास्टर पागल नहीं है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, कोई पागल नहीं है। यीशु मसीह को जिसने जान लिया, हाँ वो शायद संसारी नजर में पागल हो सकता है। यीशु मसीह को भी लोग पागल समझते थे, क्योंकि यीशु मसीह क्या करते थे? स्वर्गीय बातें। एक बार एक फरीसी पहुंचा, यीशु मसीह ने बोला अबे जब मैं तुझसे पृथ्वी की बातें करता हूं तो ये नहीं समझता, स्वर्ग की बातें बोलूंगा तू क्या समझेगा? मेरा अजीजों, आपके पास्टर को आपकी आवश्यकता है। आप अपने पास्टर से अलिया सदैव साथ रहे। आपका पास्टर कभी अपनी मुसीबतों को आपको नहीं बताएगा कि उसके बच्चों की फीस नहीं गई, या उसके घर में राशन नहीं है, या वो बीमार है। वो अपनी आवश्यकताओं कभी आपको नहीं बताएगा। आपको जाना है, बिना पूछे अपने पास्टर की मदद करो, क्योंकि आपका पास्टर आपके लिए बहुत चिंता करता है। कुरिन्थियों की पत्री, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में हम इस प्रकार से देखते हैं,
उसका 28 वचन में साफ साफ है, कहता है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 28 वचन में, और अन्य बातों को छोड़ जिनका मैं वर्णन नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। वो आपकी चिंता करता है कि शैतान आपको बहका ना पाए। वो आपको बोलता है आप चर्च आइए, आप प्रार्थना में आइए, आप उपवास करिए, बाइबल पढ़ें। आपका पास्टर आपके लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत। आपका पास्टर पागल नहीं है, बस वो सब कुछ चुपचाप सह लेता है। अब से आप अपना पास्टर को ही पागल नहीं कहना, क्योंकि अगर आपने अपने पास्टर को पागल बोला, आप बोल रहे हो जिससे आप मांगते हो यीशु मसीह को बोल रहे हो यीशु मसीह आप पागल है, क्योंकि आप देखे हुए का सम्मान नहीं कर रहे। जो दिख नहीं रहा उसका सम्मान कैसे करोगे? हालेलुया। यीशु ने कहा जिसको तुम मान लिया दिखता है उसको तुम नहीं समझ पा रहे, तो बिना देखे वाले को कैसे समझोगे? हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मेरा अजीजों, मेरा निवेदन है, हम अंतिम दिनों में हैं। आपका पास्टर आपके लिए बहुत मेहनत करता है। आप अपने पास्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई में बढ़े। अपने पास्टर से कहें पास्टर जी प्लीज मुझे कुछ चर्च में काम बताएं। आपके चर्च जवानों, मैं आपसे कह रहा हूं आप अपने पास्टर के साथ खड़े हो जाओ, आराधना के लिए खड़े हो जाओ। आपका पास्टर जब आपको डांटे ना, आपका सर नीचे होना चाहिए, आंखें नहीं, क्योंकि वो आपको डांट रहा है, अपना हक जता रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप आशीष पाओ। एलिशा पे क्या हो गया? एलिया डांटता था, एक भविष्यवक्ता बन गया। सैमुअल एलिशा के हाथ के नीचे रहा, एक ऐसा भविष्यवक्ता बना जिसके हाथ के नीचे राजा आदमी बड़े बड़े राजा का अभिषेक किया उसने। बहनों, पास्टर की फैमिली के साथ हो जाओ, उसके पत्नी उसका उनका साथ जाए, सुसमाचार सुनाए, ट्रैक बांटे, क्योंकि यीशु आ रहा है। आपका पास्टर आपके लिए दिन रात प्रार्थना कर रहा है। आशा करता हूं प्रभु यीशु ने आपसे बात की होगी, पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में आवाज दी होगी कि मेरा पास्टर पागल नहीं है, मेरा पास्टर अलिया मूर्ख नहीं है, मेरा पास्टर जो मुझे डांटता है मेरे भले के लिए डांटता है, मेरा पास्टर मेरे लिए दिन रात प्रार्थना करता है, मेरे लिए वो रोता है, बिलखता है। अलिया ध्यान रखें, आपका पास्टर आपके आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए, आपके जीवन के लिए, वो जब तक यीशु से ना मिला दे वो सदा आपके लिए अलिया ओ अलिया चिंतित रहेगा। मेरे अजीजों, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पहुंचने का मुझे प्रभु ने सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष करे। और सचमुच पास्टर पागल है उन लोगों के लिए जो अभी तक नहीं समझे कि उनका पास्टर उनके लिए एक आशीष का कारण है। और हालेलुया, प्रार्थनाओं में रखें, परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं भी लगातार आप सबके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। और हमारा व्हाट्सअप नंबर जो कि ये है, आप इस पे व्हाट्सअप करके हमें अपना प्रार्थना विषय भेज सकते हैं। और आप भी हालेलुया हमारा मिनिस्ट्री से जुड़कर, प्रॉफिट आर मिनिस्ट्री से जुड़कर आशीषित हो जाएं और अपना प्रार्थना विषयों के साथ साथ परमेश्वर की आत्मा में भी बढ़ते चले जाएं। तो यीशु मसीह आपको आशीष करे। सभी को जय मसीह।